हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत एक्साइटेड हो ना अपने रिजल्ट के लिए? यस, आई एम टॉकिंग फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट देम। 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एग्जाम दिए हैं 10th स्टैंडर्ड का और वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए। वेट कर रहे हो, बहुत एक्साइटेड हो, है ना? कितना परसेंटेज आएगा, क्या होगा, कहाँ पे एडमिशन लेंगे? एक्साइटमेंट तो भरपूर है। पर क्या आपने ये डिसाइड किया कि आपको लेना क्या है? कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना है? आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स या साइंस? कौन सी स्ट्रीम लेनी है? ओके, सो अभी तक सिलेक्शन हुआ नहीं है और कुछ लोगों का पहले ही डिसाइड हो चुका है। ओके, सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम दिया है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं और अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट, कॉमर्स स्ट्रीम सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। So students, this is my first lecture on topic Introduction of Commerce and Business, which is from one of the subject of commerce. Commerce का एक subject है Organization of Commerce and Management। ये सब्जेक्ट का हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और ये लेक्चर मैं ले रही हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर किरण सिंह एंड दिस आर माय क्वालिफिकेशंस। स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्ट्रीम का ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है और इतना सिंपल है कि हम जो रोज आजकल पूरे दिन में हम जो एक्टिविटीज करते हैं वही सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये सब्जेक्ट में। ओके, तो ये सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं आज, उसका थोड़ा सा पार्ट हम पढ़ेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। अब ये बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है ना, कॉमर्स, बिजनेस। तो पहले हम कॉमर्स के बारे में देखते हैं। कॉमर्स मतलब इन सिंपल टर्म्स ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतना अगर मालूम है तो कॉमर्स इजीली समझ में आ जाएगा। और बिजनेस, बिजनेस तो हमको पता ही है क्यों करते हैं हम बिजनेस, क्योंकि हमको प्रॉफिट कमाना है ना? अब ये कॉमर्स और बिजनेस के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे एक ह्यूमन बीइंग के बारे में, क्योंकि ये कॉमर्स करना, बिजनेस करना, ये सब करता कौन है? इंसान। तो इंसान के बारे में पहले थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर बाद में ये टॉपिक पे जाएंगे। ओके, अब जो ये ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल है, उसके कुछ बेसिक नीड्स रहते हैं। और वो बेसिक नीड्स क्या है? तो पहला बेसिक नीड ह्यूमन बीइंग का होता है फूड। ये देखो, ये छोटी सी बच्ची, इसको इतनी जोरों से भूख लगी है कि जोर जोर से चिल्ला रही है, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, है ना? अब जब इसको ये भूख लगी और उसके सामने ये फूड आ गया, ये बर्गर आ गया, उसको कितनी खुशी हुई होगी। सो उसका फर्स्ट बेसिक नीड दैट इज फूड, वो सेटिस्फाई हुआ। फूड सेटिस्फाई होने के बाद हमारा सेकेंड बेसिक नीड होता है क्लोथिंग। पेट भरने के बाद इंसान सोचता है अब मैं अपना शरीर ढक लूं, तो शरीर ढकने के लिए उसको कपड़े की जरूरत पड़ती है। तो हमारा सेकेंड बेसिक नीड हो गया क्लोथिंग। पेट भी भरा है, पहनने के लिए कपड़े भी है। अब हम सोचेंगे रहने के लिए हमको एक बस छोटा सा घर मिल जाए। अब वो छोटा सा घर या तो तुम खुद का खरीद लो या तो तुम रेंट पे रह जाओ, है ना? तो ये सारी चीजें, फूड, कपड़े खरीदना, घर लेना, ये सारी चीजें तुमको फ्री में मिलेंगी क्या? नहीं ना, बिल्कुल भी फ्री में नहीं मिलेगी। आज के दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आता है। ऑक्सीजन तक, ऑक्सीजन सिलेंडर का इतना सारा कॉस्ट पे करना पड़ता है ना? तो कुछ भी हमको फ्री में मिलने वाला नहीं है। तो पैसे कौन देता है ये सब खरीदने के लिए? देखो, इतने सारे पैसे हैं,
कौन लेके खड़ा है? हमको जब खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो हमारी जरूरतें पूरा करने के लिए हमारे घर में है हमारे डैडी, जो दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, और वो एफर्ट्स डाल के हमारे लिए पैसे कमाते हैं, ताकि उसी पैसे से जो हमारी नीड्स है वो सेटिस्फाई कर पाए, है ना। तो डैडी तो चलो बेचारे गए, सुबह से लेके रात तक बाहर काम कर रहे हैं, और उस काम का उनको मिल जाता है पैसा। पर ये जो हमारी मम्मी है, ये जो दिन रात 24/7 जो बेचारी काम करते रहती है, जब भी देखो ये हमसे पहले उठ जाती है, हमारे बाद सोती है, पूरा दिन हमारे बारे में, डैडी के बारे में, घर के बारे में, घर के काम, ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। तो मम्मी को भी जैसे डैडी सुबह चले जाते हैं, रात को आते हैं, एफर्ट्स डालने के बाद जैसे उनको सैलरी मिलती है, ऐसे मम्मी को भी कुछ ना कुछ तो सैलरी डैडी देते ही होंगे ना। हर महीने का 10,000 या 15,000, ऐसा कुछ ना कुछ तो अमाउंट फिक्स ही होता रहेगा मम्मी का भी, हम सभी के मम्मियों का, है ना, है कि नहीं। देखो ये छोटा सा बच्चे को भी पता है कि नहीं, मम्मी जो हमको सर्विस देती है, मम्मी जो हमारे लिए पूरे दिन रात हमारे लिए जो काम करती है, उसके लिए उनको एक भी रुपए नहीं मिलते। तो मम्मी ये जो सर्विसेज करती है, मम्मी ये जितने एफर्ट्स डालती है, एक्टिविटीज करती है, उसके बदले में उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक्टिविटीज को कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहा जाता है बोलो? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मम्मी वहां पे किचन में बिरयानी बना रही थी, है ना। वही सेम बिरयानी अगर हमको होटल में खाने का मन हुआ और हम चले होटल में, तो होटल में खाना तो मम्मी नहीं बनाएगी, तो कौन बनाएंगे? देखो यहाँ पे ये शेफ अंकल ये बिरयानी बना रहे हैं, मस्त एकदम उसको डेकोरेट कर रहे हैं ना, ताकि अच्छा लगे। तो अंकल ने, ये शेफ अंकल ने बिरयानी बनाई और टेबल पे बहुत अच्छी तरीके से सजा दिया। हमारे सामने एकदम सजाया हुआ टेबल, मुंह में पानी आ गया ना। और फिर हमने इतने अच्छे से ये खाने खाए, इतना लैविशली इसको एंजॉय किया फूड को, और फिर वेटर अंकल आते हैं और हमें बिल थमा देते हैं। क्यों? यहाँ पे हमको फ्री में फूड नहीं मिल सकता है क्या? मिलेगा नहीं। तो हमको यहाँ पे जो शेफ अंकल ने खाना बनाने के लिए एफर्ट्स लिए, वेटर अंकल ने उसको टेबल पे सजाया, ये सारे एफर्ट्स के बदले हमको उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये एक्टिविटी को बोला जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप you have understood what is non-economic activity and what is economic activity। ये तो हमने अपने बेसिक लैंग्वेज में देखा है ना। अभी यहाँ पे देखो, ये पिज्ज़ा खाने का हमको मन हो रहा है, और पिज्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया डोमिनोज से, या समझो पिज्ज़ा हट से, या कोई किधर और से हमने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया। अब पिज्ज़ा ऑर्डर किया, हमारे घर पे पिज्ज़ा तो आ गया, पर उसके बदले हमको पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो जब हमने पिज्ज़ा लेके पैसा पे किया, तो वो एक्टिविटी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वही सेम पिज्ज़ा हेल्दी तरीके से मम्मी ने एकदम यम्मी तरीके से किचन में बना के हमको दे दिया, तो क्या हमको उसका पैसा पे करना पड़ेगा? नहीं, वो तो फ्री में रहेगा। तो जब मम्मी अपने किचन में यम्मी पिज्ज़ा बनाती है, तो वो एक्टिविटी को बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो चिल्ड्रन, अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, एफर्ट्स डालो पैसा मिलेगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एफर्ट्स डालो कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने
अपने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ी, यही तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में आने वाला है और इसका हेडिंग है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया दो तरीके में, फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, तो अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हैं वो हम देखते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया है, non-economic activities are those human activities which are performed to satisfy personal, social, religious, cultural and sentimental requirements without monetary expectations। बहुत बड़ा definition है ना, इतना बड़ा पढ़ने का जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स नो मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन, इतना ध्यान में रखा तो भी सिंपल है। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी ये जो हमारे फादर ऑफ नेशन है गांधी जी, जब ये दांडी मार्च के लिए निकले तो इनको फॉलो, इनके साथ साथ चलने वाले हजारों लोग थे। अब ये हजारों लोग अपने मन से आए थे कि गांधी जी ने इन सभी को 100-200 रुपए थमाए थे और बोले थे चलो चलो मेरे पीछे चलो? नहीं ना, वो खुद से वो सारे लोग गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए उनके साथ चल पड़े। मतलब लोगों ने एफर्ट्स डाला और वो एफर्ट्स के बदले में लोगों को पैसे नहीं मिले, तो ये एक्टिविटी हो गई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वैसे ही हम अपने वर्क प्लेस पे, हम अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, सोसाइटीज़ में हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अभी गणपति फेस्टिवल आने वाले हैं, हम होली सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर, ये सारे फेस्टिवल्स जो हम सेलिब्रेट करते हैं, तो जब गणपति फेस्टिवल आता है तब हमको मंडप बनाने का काम करना रहता है, डेकोरेशन करना रहता है, पूरे सोसाइटी को सजाना रहता है। तो ये सब जो हम काम करते हैं, तो हम हमारे सेक्रेटरी, सोसाइटी के सेक्रेटरी को बोलते हैं ना कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, तुम मुझे इतने पैसे दे देना, ऐसा हम बोलते हैं क्या? नहीं, हम फ्री में करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है करने के लिए, वो हमारे सेंटिमेंट्स है, वो हमारे इमोशंस है जो हमको बोलते हैं कि चलो सोसाइटी में डेकोरेशन का काम कर देते हैं, हमको मजा आता है वो सारी चीजें करने में। तो जब हम ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे एफर्ट्स डालने के बाद हमको पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो एक्टिविटीज को बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको डिफाइन किया गया है, एक्शंस that involve transactions of money through the activities of production, distribution and consumption of goods and services at all levels within a society is called as economic activity। अभी ये भी बहुत बड़ा डेफिनेशन है, इतना बड़ा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ऐसा एक्शन जिसमें मनी इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसे एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों की जाती है, तो यहाँ पे देखो, दस इकोनॉमिक एक्टिविटीज फैसिलिटेट अर्निंग लाइवलीहुड। हमारे डैडी जो सुबह से लेके रात तक काम करते हैं और वो काम करने के बाद, वो एफर्ट्स डालने के बाद उनको पैसे मिलते हैं, और वही पैसे से वो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारे लाइवलीहुड को पूरा करते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए इसका, अभी देखो वहां पे डेफिनेशन में हमने पढ़ा प्रोडक्शन, तो यहाँ पे देखो कोई तो एक कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें बहुत सारे वेरियस पार्ट्स उसमें इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, और ये प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब ये जब प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसको ले जाएंगे हम मार्केट में, और मार्केट में ले जाने का काम कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जहां जहां ये प्रोडक्ट का डिमांड आया, जहां जहां लोगों ने ये प्रोडक्ट को मंगाया,
वहां वहां डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमने क्या किया, प्रोडक्ट को पहुंचा दिया। और अब प्रोडक्ट तो हमारे घर तक भी आने लगे हैं, है ना, हमको पार्सल्स आ जाते हैं। अगर तुम अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जहाँ पे तुम प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो प्रोडक्ट तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। देखो ये डिलीवरी अंकल, डिलीवरी बॉय क्या कर रहे हैं, ये हमारे पार्सल को हमारे घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। और फिर ये प्रोडक्ट जब हमारे घर तक आ जाता है तो हम इसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कंजम्पशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी है जहां पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, ये तीनों चीज वहां पे इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब किसी ने गुड्स प्रोड्यूस किया, डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने उसको यूज किया। इतना करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वो गुड्स के बदले हम उनको पैसा दे रहे हैं, मतलब मनी इन्वॉल्व हो गया। तो ये एक्टिविटी को बोला गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना, वो एक्चुअली बहुत अलग अलग तरीके की होती है। मतलब देर आर वेरियस वर्क जहाँ से तुम, जैसे तुम पैसा कमा सकते हो, तो अलग अलग काम है। तो यहाँ पे बाइफर्केशन कर दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर दिया तीन चीजों में। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। Let us go through one by one. First we'll consider what is business. Okay, so business मतलब business represents organized efforts by an individual or group of individuals. या तो एक इंसान बिजनेस करे या तो कई लोग मिलके बिजनेस करें। और ये बिजनेस किया क्यों जाता है? इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स को तुम बनाओ एंड सेल देम इन द मार्केट। बनाने के बाद घर पे मत रखो, उसको बेचो। और ये बनाना और बेचना तुमको क्यों करना है? इन ऑर्डर टू रीप द रिवॉर्ड बाय वे ऑफ प्रॉफिट। तुम बनाओ गुड्स 10 रुपए में और उसको मार्केट में बेचो 12 रुपए में, तो तुमको जो 2 रुपया तुमने एक्स्ट्रा कमा लिया वो तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। इसीलिए तो हम बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये कौन है? हर कोई इनको पहचानता है। ये है मिस्टर रतन टाटा, ओनर ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कई सारे बिजनेस सेगमेंट्स के ओनर है ये। कार मैन्युफैक्चरिंग से लेके नमक तक सब कुछ में इनके बिजनेसेस रन कर रहे हैं। तो ये बन गए बिजनेसमैन और इनके जो वेरियस सेगमेंट्स है वो हो गया इनका बिजनेस। और इसके थ्रू ये क्या कमा रहे हैं? ये कमा रहे हैं प्रॉफिट। सो ये हो गया ना इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया हमारा? बिजनेस। Let us see the second economic activity, that is profession. A profession, it is that part of economic activities under which a person uses his educational knowledge and special skill to render services for earning income. Okay, अब ये क्या है? तो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एयर हॉस्टेस है, टीचर है, डॉक्टर है, नर्स है, बहुत सारे लोग हैं, है ना। अब टीचर को कंसिडर करते हैं। एक टीचर, उनके पास एजुकेशनल नॉलेज मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, तो ही वो टीचर बन सकते हैं। और वो डिग्री क्या है? या तो वो बीएड हो या तो वो डीएड हो, है ना। तो बीएड और डीएड इनमें से कुछ कर लिया तो वो टीचर बन सकते हैं। चलो बीएड तो कर लिया पर पढ़ाने आता ही नहीं है, बच्चों को जाके कुछ भी समझा रहे पर बच्चों के दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? उनके पास पढ़ाने का स्किल नहीं है। तो जब तुम्हारे पास नॉलेज मतलब डिग्री प्लस स्किल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और तुम सर्विस दोगे तो तुमको इन रिटर्न मिलेगा फी। मतलब टीचर ने पढ़ाया तो टीचर को मिला सैलरी। वो सैलरी कैसे मिला?
तुमने जब स्कूल में कॉलेजेस में फीस भरे तो वो पैसे से टीचर को मिल गई सैलरी। समझ में आया? ऐसे ही डॉक्टर, डॉक्टर के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सपोज एमबीबीएस है डॉक्टर, है ना, और डॉक्टर के पास स्किल है, वो पेशेंट को चेक करके तुरंत फाइंड आउट कर लेते हैं कि इनको क्या बीमारी है और उस हिसाब से दवाई देते हैं। पेशेंट ने दवाई ली और तुरंत वो रिकवर हो गया, तो है ना डॉक्टर अच्छा। तो डॉक्टर ने क्या किया, सर्विस दिया पेशेंट को, और पेशेंट ने क्या दिया, उसके रिटर्न में फीस दिया डॉक्टर को। तो यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो गया ना। तो जब मनी इन्वॉल्व हो गया तो ये बन गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। और क्योंकि ये नॉलेज से रिलेटेड है, स्किल से रिलेटेड है, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को बोला जाता है प्रोफेशन। उसके बाद थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, तो चलो देखते हैं। इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। मतलब हम किसी और के लिए काम करेंगे तो ये एक्टिविटी को बोला जाएगा एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पे आ जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर वो होता है जो हमें जॉब देता है, हमारे बॉस को हम बोलेंगे एम्प्लॉयर, जिसने हमको जॉब पे रखा, और हम बन गए एम्प्लॉई। हम वहां पे काम कर रहे हैं और उसके बदले में वो हमको सैलरी दे रहे हैं। सो एफर्ट्स डाला और सामने हमको सैलरी मिली, मनी इन्वॉल्व हो गया, तो ये बन गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। और क्योंकि ये मैं दूसरे के लिए काम कर रही हूँ तो ये कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, एम्प्लॉयमेंट। अभी यहाँ पे देखो, ये जो भाई साहब है वो जॉब लेके खड़े हैं, मतलब ये है बॉस, एम्प्लॉयर, और वहां पे कई सारे लोग, उनको ये जॉब की जरूरत है और उनको वो जॉब अगर मिल जाती है तो वो बन जाते हैं एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय बनने के बाद वो काम करेंगे और काम करने के बाद उनको मिलेगी उनकी सैलरी, मंथली सैलरी, है ना। पैसा इन्वॉल्व हो गया और किसी और के लिए वो काम कर रहे हैं, तो ये टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। ओके, सो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फर्स्ट वाज बिजनेस, second was profession, and third was employment. So students, I hope you have understood। मैंने जो बेसिक कंसेप्ट लिए फर्स्ट चैप्टर के, आपको थरली समझ में आया होगा। अगर सपोज कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, अभी भी कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को मैक्सिमम आपके डाउट्स क्लियर करूँ। और भी वीडियोस ये टॉपिक से रिलेटेड, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड, दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं अपलोड करती रहूँगी। ओके, सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो प्लीज, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और चैनल का नाम है डॉक्टर किरण सिंह। ओके, सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस जब बनाऊंगी तो तुमको ऑटोमेटिकली अपडेट्स मिलते रहेंगे। और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। ओके, so students, thank you so much for listening to me. I hope you have understood whatever I have taught in this lecture. Okay, thank you students, and all the best for your result. Thank you so much.